हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में समझने वाले हैं। तो पाचन तंत्र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम लोगों ने समझा था कि कौन कौन से मतलब कितने चरण होते हैं, ठीक है, मानव के लाइफ प्रोसेस के, यानी कि जीवन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, पाचन तंत्र के बारे में, अवशोषण, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो पाचन जो है, सबसे पहली क्रिया जो है वो पाचन की होती है। जो भी खाना हम खाते हैं वो कई सारे प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, पाचित होती है, ठीक है। तो पाचन तंत्र में क्या करेंगे हम लोग, कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे पार्ट्स आते हैं इसमें, जैसे मुख गोहिका आती है, ठीक है, बक्कल कैविटी आती है, ग्रसनी, ग्रास नली आती है, ठीक है, अमाशय, पित्ताशय। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पर समझाना है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में नहीं समझ पाए थे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, न्यूट्रिशन के टाइप्स जो हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। सबसे पहला प्रकार जो हमने देखा था वो था स्वपोषी पोषण, यानी कि उसको हमने बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उसके कहते हैं जब कोई जीव, तो एक तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो जीव ही तो कहलाते हैं, क्योंकि हम जीव जो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ही हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, और दूसरे हमारे होते हैं एनिमल्स यानी कि जीव जंतु। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही हमारे होते हैं स्वपोषी, ठीक है, क्योंकि स्वपोषी ऑटोट्रॉफ हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो स्वयं के द्वारा ही पोषित किए जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको स्वपोषी बोलते हैं। यानी कि उनका जो पोषण है वो अपने आप ही वो बनाते हैं और खुद ही वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप हो गया वो तो हमारा होता है स्वपोषी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। और इसके अलावा हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण। तो ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। तो हम लोगों ने ये भी समझा था कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि शर्करा का निर्माण करते हैं। उसकी एक इक्वेशन थी, यानी कि समीकरण क्या था, उसका समीकरण क्या था, उसमें हमने ऐड किया था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और इसी से हमें मिला था ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और प्लस O2 गैस हमारे निकली थी। और ये प्रेजेंस में किसके था, ये हमारा प्रेजेंस था सनलाइट के में, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और इसे संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इसके आगे 6 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर भी 6 लगा देंगे, तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। कि अब मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के भी हमारे बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है अब बैलेंस है। तो इस तरह से ग्लूकोज निकलता है, ठीक है, ये हमारा क्या निकला था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण वो करते हैं। जो ग्लूकोज यानी दो तरह के, यहाँ पर ग्लूकोज के यहाँ पर 2 टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास। एक तो आ जाता है मंड यानी कि स्टार्च, तो स्टार्च जो है वो पेड़ पौधों द्वारा क्या हो जाता है, संचित कर लिया जाता है। और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम प्रयोग कर लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है एक, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे होते हैं स्वपोषी पोषण। अब दूसरा टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विषमपोषी या फिर हम बोलते हैं परपोषी, ठीक है। सेकंड टाइप होता है विषमपोषी, विषमपोषी अथवा इसे कहा जाता है स्वपोषी, परपोषी,
परपोषी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए, जो कि अपने जीवन के लिए, तो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जल और भोजन। ठीक है, खाना भी ज़रूरी है, तो खाने के लिए वो क्या करते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते हैं, अन्य पेड़ पौधों या फिर अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो विषमपोषी या फिर परपोषी या फिर हेटेरोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित हों या फिर आश्रित होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परपोषी या फिर विषमपोषी। तो यहाँ पर तो पेड़ पौधे आ गए, और अगर हम विषमपोषी की बात करें तो ह्यूमंस या फिर कोई भी अदर जीव जो होता है, अदर ऑर्गेनिज्म जो होता है पेड़ पौधों को छोड़ करके, तो हम लोग क्या है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। तो अभी हम विषमपोषी के भी अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, इसके अलावा जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, जो कि मांस वगैरह खाते हैं, तो वो भी किसी अन्य जीव पर ही आश्रित हो रहे हैं। लेकिन केवल पेड़ पौधे ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और विषमपोषी ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए, ठीक है, भोजन को प्राप्त करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, तो इन्हें विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपना पोषण वो किसी अन्य जीव से प्राप्त कर रहे हैं। अब हम विषमपोषी के भी टाइप्स के बारे में समझेंगे, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं परपोषी या फिर विषमपोषी जो जीव होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, विषमपोषी जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो अब हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसमें पहला टाइप आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी, इसका मतलब क्या है, इसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये भी 3 तरह का होता है हमारा। ठीक है, ये भी क्या होता है, 3 तरह का होता है। सबसे पहला टाइप होता है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस। और सेकंड हमारा होता है कार्निवोरस और थर्ड होता है ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी और सर्वाहारी। ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं प्राणी समपोषी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के। एक होता है हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव जंतु। सेकंड होता है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जीव जंतु। और थर्ड हमारा टाइप होता है ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले। ठीक है, तो हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, तो शाक सब्जियां जो खाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाते हैं, तो उसको हम शाकाहारी जीव जंतु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी शुद्ध शाकाहारी होते हैं जो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे गाय और बकरी हो गई, हिरन हो गया। ठीक है, हिरन आदि, तो ये जो है हमारे शाकाहारी कहलाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जीव जंतु की बात करें तो जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो ऐसे जीव जंतु
जो कि कार्निवोरस यानी कि जो कि मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो कि नॉनवेज खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी जीव जंतु बोलते हैं, यानी कि कार्निवोरस बोलते हैं। क्योंकि मैंने मतलब एक वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो जीव जो होते हैं, ऐसे जीव जो कि अपने टंग से यानी कि अपने जीभ के द्वारा पानी पिए और भोजन ग्रहण करें, तो वो हमारे कार्निवोरस ही कहलाते हैं, ठीक है। एक तरह से पहचान होती है, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि वो अपने जीभ के द्वारा ही, अपने टंग के थ्रू ही क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, यानी कि खाने को ग्रहण करते हैं या फिर पानी पीते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस सर्वाहारी यानी कि जो दोनों खाते हैं, ठीक है, वो मांस और घास फूस दोनों ही खाते हैं, ठीक है। सर्वाहारी यानी कि ये जीव, इसमें ये जीव जो कि दोनों खाते हैं, यानी कि शाकाहारी यानी सब्जी वगैरह भी खाते हैं और मांस वगैरह भी खाते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं मनुष्य, ठीक है। अब इसमें आदि तो लगेगा नहीं, मनुष्य होते हैं जो कि दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके खाते हैं, ठीक है। वो फिश वगैरह भी खाएंगे, चिकन वगैरह भी खाएंगे, इसके अलावा वो दाल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें भी खाते हैं, तो इसी उन्हें सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। प्राणी समपोषी के ये अलग टाइप्स होते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, तो अगला हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं परजीवी या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परजीवी, परजीवी इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव, ये ऐसे जीव होते हैं परजीवी, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर अथवा शरीर के अंदर, दूसरे जीव के शरीर के अंदर अथवा बाहर रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हूँ, ठीक है। तो ऐसे जीव जो क्या करें, किसी जीव के या फिर किसी भी जंतु के शरीर के बाहर से या फिर उसके अंदर से क्या करते हैं, अंदर रह करके उससे पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे जुएं वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा मच्छर, ठीक है, और प्लाज्मोडियम की अगर हम अंदर की बात करें तो प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया और यकृत कृमि हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे परजीवी में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि क्या करें, एक तरह से शरीर के अंदर रह करके या फिर शरीर से बाहर से क्या कर रही है, वो पोषण प्रदान कर रही हैं, पोषण ग्रहण कर रही हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रही हैं वो किसी अदर एनिमल से या फिर अदर किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरह का ये हमारा टाइप होता है, दो तरह के टाइप होते हैं इसके, ठीक है। पहला हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, ठीक है। और सेकंड वाला है अंता परजीवी, अंता परजीवी, और अंदर यानी कि एंडो। तो एक्टो यानी कि बाहर और एंडो यानी कि अंदर, तो एंडो पैरासाइट। अब इसमें एक्टो का मतलब बाहर से जो भी जीव जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बाहर से पोषण ले रहे हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं सीधा, ठीक है, जो वगैरह हो गए और मच्छर को ले लूँ मैं इसमें, ठीक है, मच्छर आदि। और एंडो यानी कि शरीर के अंदर लेकर के, तो जैसे यकृत कृमि हो गया, कई सारे कीड़े वगैरह हो जाते हैं, है ना, कृमि वगैरह होते हैं हमारे शरीर के अंदर भी, तो यकृत कृमि हो गया। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसमें एक और हम ले सकते हैं एग्जांपल, ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो हो गई जोंक हो गई, है ना, जो जोंक होती है क्योंकि खून चूसती है, तो जोंक हो गई, ये हमारे परजीवी सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अगला हमारा टाइप हो गया न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। तीसरा टाइप जो है वो हमारा कहलाता है सहजीवी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक,
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये थोड़ा आदर्शवादी है एक तरह से। सिम्बायोटिक या फिर सहजीवी पोषण वो होता है जो कि एक दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड वाला। तो यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो दो जीव होते हैं, जैसे कि दो कोई जीव हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं, यानी एक दूसरे को पोषण देते हैं, ठीक है, भोजन जो है एक दूसरे का जीवन यापन के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है, एक तरह से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो सहजीवी हम उसी को बोलते हैं कि जब जीव एक दूसरे को पोषण प्रदान करें, ठीक है, पोषण प्रदान करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन ठीक है, जो हमारे हरित शैवाल होते हैं और कवक होते हैं, ठीक है, कवक व शैवाल, ये दोनों कवक और शैवाल क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देते हैं, है ना, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। अभी एक टाइप और बचा है जिसको हम लोग यहाँ पर समझ लें, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। एक टाइप और है हमारा और उसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या फिर हम इसको बोलते हैं सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोफाइट्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, मृतोपजीव जो होते हैं। अब ये हमारा कौन सा टाइप है, ये हमारा हो गया फोर्थ, ठीक है, ये हमारा फोर्थ टाइप है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेफ्रोफाइट न्यूट्रिशन, ठीक है, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या फिर सेफ्रोफाइट्स हम इसको बोलते हैं। मृतोपजीवी में क्या होता है, वे जीव जो किसी मृत यानी कि मरे हुए, ठीक है, मृत जीव अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हूँ, ठीक है, क्या करें, पोषण प्राप्त करते हूँ, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और कवक हो गया, तो ये हमारे मृतोपजीवी। इसके अलावा और भी, ठीक है, तो जमीन के अंदर भी जैसे हम किसी को अगर दफना देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंकाल क्यों बचता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं उसकी, ठीक है, वो क्या करते हैं, नमक, वैसे अगर हम देखा जाए, अगर मोमडन में देखा जाए तो जिस तरह से वो दफना देते हैं तो उसके ऊपर नमक डाला जाता है ताकि जो बॉडी है वो जल्द ही गल जाए, है ना, इसीलिए डाला जाता है नमक। और जो कीड़े वगैरह होते हैं जैसे कि कवक हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, क्या करते हैं, उसकी बॉडी को खा लेते हैं, ठीक है, तो हम वो हमारे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, यानी कि सेफ्रोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स बस इतने से ही हैं, जितना सिलेबस में दिया गया है उससे एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, ताकि हमसे कोई भी टॉपिक जो है वो ना छूटे, ठीक है। इसको अभी नोट कर लो, फिर हम लोग समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र में कितने टाइप, मतलब कितने स्टेजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम समझ लेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, तो कई सारे इसमें पार्ट्स आते हैं, ठीक है। दो चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, दो चीज़ें हमारी होंगी। पहले तो हमारी होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी आहार नाल। तो पहली चीज़ तो होती है इसमें आहार नाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं पाचन तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिला रहेगा। एक हमारा होगा आहार नाल, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ हमारी होती हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, यानी कि हमारी सहायक पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव यानी पाचक ग्रंथियाँ, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दो चीज़ों का समावेशन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। लगभग 8 मीटर मान के हम चलते हैं, 8 से 9 मीटर हम मान के चलते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें, सॉरी कौन कौन से अंग होते हैं कि भोजन जो है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, इस तरह से। सबसे पहला पार्ट तो हमारा आ जाता है, सबसे पहला हमारा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहिका। मुख गुहिका, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका में क्या होता है, हमारा माउथ जो आता है जिसमें दांत जीभ वगैरह होंगी, इसमें पाचन किस तरह से होती है, इसमें लार वगैरह आती हैं, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि, अभी लार जो है वो एक लार ग्रंथियाँ होंगी, वो हमारे पाचक ग्रंथियों में आती है लार, ठीक है। फिर वो किस तरह से सलाइवा यानी सिक्रीट को, कैसे सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड्स हमारी अलग आ जाती हैं। तो बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, ठीक है, सबसे पहला पार्ट जिसमें दांत वगैरह कैसे होंगी। तो इसके अलावा मुख गुहिका, सबसे पहले तो खाली चीज़ आ गई। सबसे पहले मान लो मुख गुहिका एक गुफा टाइप की चीज़ है, अब इसके अंदर क्या होंगे, हमारे टीथ होंगे, ठीक है, यानी कि दांत, दांत यानी कि टीथ। अब ये दांत क्या करेंगे, पीसने, चबाने, कुतरने, ये सब चीज़ों का काम करेंगे जो भी भोजन होगा, ताकि उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसे ब्रेक डाउन किया जा सके। इसके अलावा फिर हमारी आती है जीवा या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, है ना, जीवा या फिर जीभ यानी कि टंग। क्या करेगी, जो हमारी लार होती है उसको भोजन में मिलाने का, साथ ही साथ उसको निगलने के लिए हेल्प करती है हमारी टंग, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट करने के लिए कौन सा भोजन कैसा उसका टेस्ट है, तो वो सब चीज़ें, क्योंकि इसमें टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, वही हमारा बताती हैं कि कौन सा भोजन जो है वो किस स्वाद का है, मतलब उसका स्वाद क्या है, टेस्ट कैसा है, ठीक है। जीभ के बाद अब आती है हमारे अगला भाग जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। अब इस ग्रसनी में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में ही हमारे दो चीज़ें आ जाती है। फेरिंग्स जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हमारा होता है श्वसन नलिका, ठीक है, तो आगे की ओर श्वसन नलिका होती है, ठीक है, श्वास नलिका, और दूसरी हमारी आ जाती है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है, इसको श्वास नली बोलते हैं, श्वसन नलिका, श्वसन नली, ठीक है। और एक हमारी होती है ग्रास नली, ठीक है। श्वसन नली यानी कि जो हमारी विंड पाइप होती है, विंड पाइप, और ग्रास नली यानी कि हमारा ओइसोफेगस के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें पैरासाइटिक मूवमेंट होती है, ठीक है, जो पैरासाइटिक मूवमेंट के थ्रू ही जो भोजन है वो अंदर जाता है ना, उसमें संकुचन होता है, ठीक है, यानी कि
क्रमांकुंचन गति होती है, यानी कि जो भोजन है वो क्रमांकुंचन गति के थ्रू यानी कि पैरासाइटिक मूवमेंट के थ्रू ही अंदर जाता है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है। तो मसल्स जो हैं वो थोड़े क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो सिकुड़ भी जाते हैं, ठीक है। दो तरह की मूवमेंट होती है यहाँ पर। अब ग्रसनी यानी ग्रास नली की बात करें तो श्वसन नली को भूल जाओ, वो तो हमारी विंड पाइप यानी कि सांस यानी ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए ही होती है। अब हमारी मेन क्या है, ग्रास नली है, ठीक है, ग्रास नली है, इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ अभी। अब ग्रास नली, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ग्रसनी जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक हमारी श्वसन नली होती है, हमारी एक ग्रास नली होती है। ग्रास नली के बाद सीधा हमारा आ जाता है अमाशय। अमाशय यानी कि स्टमक। स्टमक में भी हम पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनमें गैस्ट्रिक जूस को क्या करें, सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अमाशय यानी कि अमाशय में फिर हम लोग गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अमाशय के बाद हमारा अगला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत छोटी आंत आती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग विली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें किस तरह से पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जहाँ पर बचे जो भी पचित भोजन होता है, जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करेगी, बचा हुआ जो भोजन होगा, ठीक है, उसमें से क्या होती है, बचा हुआ भोजन, उसमें से बचे कुचे पानी को, जो वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बस यहीं तक पाचन होता है। इसके बाद एनएच की बात करें, जो कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। मुख गोहिका, फिर दांत, फिर हमारी जीवा आ जाती है, ग्रसनी, ठीक है, फिर ग्रास नली, बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। अब यहाँ पर ये तो हमारे हो गए आहार नाल, ठीक है, आहार नाल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर ग्लैंड्स भी हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर। एक होती है हमारी लार ग्रंथियाँ, दूसरा हमारा यकृत, ठीक है, और फिर अग्न्याशय, सारे ग्लैंड्स भी होती हैं। तो आहार नाल की सबसे पहले लंबाई की बात करें तो ये हमारी होती है कितनी, 9 मीटर। 9 मीटर होती है, कितनी होती है, 9 मीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में अब ग्रंथियाँ देख लो, यहीं पर ग्रंथियों के बारे में मैं लिख देती हूँ, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम मैं यहाँ पर ले देती हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, यानी कि लीवर। इसमें भी अलग अलग एंजाइम चीज सिक्रेट करेगा, यकृत। इसके अलावा अग्न्याशय, अग्न्याशय, ठीक है, पैंक्रियाज। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, यकृत, अग्न्याशय। इसके अलावा लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। लार ग्रंथियों के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को जो क्या करेगी, सिक्रेट करेगी, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, और कुछ हमारी वो भी होती हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ भी होती हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया है कि पाचन तंत्र को हमें किस टाइप से पढ़ना है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, ताकि हमसे कोई भी जो टॉपिक है वो बिल्कुल तरीके से छूटे ना, ठीक है, किसी भी तरीके से ना छूटे। तो ये आहार नाल के बारे में समझेंगे, ठीक है, ग्रंथियों के बारे में समझेंगे
कि हमारी ये ग्रंथियाँ जो हैं वो कौन कौन से जूसेस को या फिर कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट को हम समझेंगे, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे मुख गुहिका के बारे में, डिटेल में मुख गुहिका के बारे में समझेंगे, इसमें दांत और जीवा को समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।